श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 54 of the Ayodhya Kand, which has 43 verses. Setting out on his journey for the Dandaka forest with Sita and Lakshmana, Sri Rama reaches at dusk the hermitage of sage Bharadwaj in the vicinity of the confluence of the holy Ganga and the Yamuna rivers. Paying due honors to Sri Rama and his party, the sage recommends Chitrakuta as the fittest place for him to sojourn in. Spending the night in discourses on various topics with the sage grants him leave early next morning to depart for Chitrakoot. आज हम चतुपंचाशत सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 43 श्लोक है। लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भारद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमले अभ्युदिते सूर्ये तस्मात् देशात् प्रतस्तिरे। उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर वह सब लोग निर्मल सूर्य उदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए। Having spent the beautiful night under the big tree, the party for their part set out from that place when the sun had clearly risen. यत्र भागीरथीं गंगां यमुनाभि प्रवर्तते जग्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहद् वनम्। जहाँ भगीरथी गंगा से यमुना मिलती है, उस स्थान पर जाने के लिए वह महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। Traveling across a fairly extensive forest, they proceeded in the direction of that region where the Yamuna rushes to meet the Ganga, associated with the name of Emperor Bhagirathi, who had the credit of bringing down the stream to the terrestrial plane by dint of his devotion and austerities in order to purify the ashes of his departed great-grandchildren. ते भूमिभागान् विविधान् देशां चापि मनोहरान् अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तः तत्र यशस्विनः। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहां तहां जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। Beholding here and there various tracts of land and soul-captivating regions never seen before, the illustrious travelers moved on. यथा क्षेमेन संपश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रम् अब्रवीत्। सुख पूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्राय समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, Gazing on the various trees laden with blossoms while traveling at ease, Sri Rama said to Lakshmana, son of Sumitra, when the day had just ended, प्रयागम् अभितः पश्य सौमित्रे धूमम् उत्तमम् अग्नेर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः। सुमित्रा नंदन, वह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम उठा रहा है। मालूम होता है मुनिवर भारद्वाज यही है। Behold, O son of Sumitra, agreeable fragrant smoke, the emblem of the glorious god of fire, near Prayag, the confluence of the holy Ganga and Yamuna rivers,
From this, I conclude that the sage Bharatwaja is near about. नूनं प्राप्ताः स्म संवेदं गंगा यमुनायोर वयं तथा हि श्रूयते शब्दो वारिनोर वारि गर्षजः। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। We have surely reached the confluence of the Ganga and the Yamuna rivers, for the noise that is produced by the clashing of the waters of the true streams can be heard. दारुणी परिभिन्नानि वनजैः उपजीविभिः चिन्नाश्चापि आश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः। वन में उत्पन्न हुए फल, मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियां काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियां काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। Logs of wood hewn by men living by the produce of the forest, as also the trees of various kinds, thus dismembered, are seen in the hermitage here. दन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे गंगाय यमुनायोः सन्धौ प्रापतुर्निलयं मुनेः। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुधर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भारद्वाज के आश्रम पर जा पहुंचे। Walking at ease, the aforesaid two brothers, archers, reached the outskirts of the sage's dwelling in the space intervening between the Ganga and the Yamuna while the sun was going down. रामः त्वाश्रमम् आसाद्य त्रासन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजम् उपागमत्। श्री रामचंद्र जी आश्रम के सीमा में पहुंचकर अपने धनुधर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भारद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। Having reached the precincts of the hermitage and scaring the beasts and birds of the locality by his very appearance as a bowman and covering the intervening distance which could be covered in a short while, Sri Rama for his part approached the hermitage of Bharatwaj. ततः स्वाश्रमम् आसाद्य मुनेः दर्शनकाङ्क्षिणौ सीतया अनुगतौ वीरौ दूरात् देवादस्तुः। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। Arriving at the hermitage, the two valiant princes for their part who longed for a sight of the sage and were accompanied by Sita then halted at some distance awaiting his permission to see him. स प्रविश्य महात्मान् ऋषिं शिष्यगुणैर्वृतं संशितव्रतमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुषं हुताग्निहोत्रं दृष्ट्वैव महाभागः कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्धं सीतया च अभ्यवादयत्। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने का दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्रित तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भारद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। Eventually entering the hut occupied by the sage, after obtaining his permission through some pupils and beholding the high-souled sage of rigid vows who had acquired omniscience through ascesis and sat absorbed in meditation in the midst of hosts of his pupils,
Having poured oblations into the sacred fire, the celebrated and highly blessed Sri Rama with Lakshmana, son of Sumitra, and Sita greeted him with folded arms. न्यवेदयत च आत्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः पुत्रौ दशरथस्याभां भगवन् रामलक्ष्मणौ भार्या ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां च अनुयाता विजनं तपोवनम् अनिंदिता। तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और इनका लक्ष्मण है, तथा ये विदेह राजा जनक की पुत्री और मेरे कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई है। Nay, Sri Rama, the eldest brother of Lakshmana, introduced himself to the sage with the following words. We are Rama and Lakshmana, sons of Emperor Dasharatha, O venerable sage. Here is my blessed and irreproachable wife, a princess of the Videhi kingdom and daughter of King Janaka, who has followed me to the lonely forest suited for religious austerities. पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्र रनुजः प्रियः अयम् अन्वगमत् भ्राता वनमेव धृतव्रतः। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। While I was being exiled by my father, this beloved younger brother of mine, Lakshmana, son of Sumitra, of firm vows, has also followed me to the forest. पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्ष्याम मह तपोवनम् धर्ममेवाचरिष्यामः तत्र मूलफलाशनाः। भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। Ordered by our father, O venerable sage, we shall retire to a forest suited for austerities and shall practice virtue alone there, living on roots and fruits alone. तस्य तत् वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यमुदकं ततः। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का वह वचन सुनकर धर्मात्मा भारद्वाज मुनि ने उनके लिए अतिथि सत्कार के रूप में एक गौ तथा अर्घ जल समर्पित किया। Hearing the aforesaid submission of the sagacious prince Sri Rama, sage Bharadwaj, whose mind is given to piety, thereupon offered to him by way of a present due to an honored guest a bull as well as water to wash his hands with as a preliminary to the hospitality that was to follow. नाना विधान अन्न रसान वन्य मूल फलाश्रयान तेभ्यो ददौ तप्त तपा वासम शैवाभ्य कल्पयत। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न रस और जंगली फल मूल प्रदान किए, साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। The sage who had practiced austerities offered them delicacies of all descriptions prepared from wild roots and fruits and also arranged accommodation for them. मृग पक्षिभिः आसीनो मुनिभिश्च समन्ततः राममागतम् अभ्यर्च्य स्वागतेन आगतं मुनिः प्रतिगृह्य तु ताम् अर्चम् उपविष्टां स राघवं भरद्वाजो अब्रवीत वाक्यं धर्मयुक्तम् इदं तथा। महर्षि के चारों ओर मृग पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी ने जब आसन पर विराजमान हुए तब भारद्वाज जी ने उनसे ये धर्मयुक्त वचन कहा।
Honoring with words of welcome Sri Rama, who had approached him by slow stages, pausing a little at intervals and then advancing meticulously out of respect, the said sage Bharadwaj, seated in the company of beasts and birds, as well as of hermits all around, now addressed the following words, consistent with righteousness, to Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, who had since taken his seat after accepting the aforesaid hospitality offered by the sage. चिरस्य खलु काकुस्थ पश्यामि अहम् उपागतम् श्रुतं तव मया चैव विवासनम् अकारणम्। ककुस्था कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। In fact, I have since long been expecting your arrival, O scion of Kukusta, and your gratuitous exile has also been heard of by me. अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसन्त्विह भवान् सुखम्। गंगा और यमुना, इन दोनों महानदियों के संगम के पास का यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुख पूर्वक निवास करो। This open stretch of land at the confluence of the two great rivers is not only secluded, but sacred and lovely to dwell you here comfortably. एवं मुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः। भारद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने इन शुभ वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया। Addressed in these words by Bharadwaja, Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, for his part, who was devoted to good of all, replied in the following agreeable words. भगवन् इत आसन्नः पौरजानपदो जनः सुदर्शम् इह मां प्रेक्ष्य मन्ये अहम् इमाम् आश्रमम्। आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेन अहमिह वासं न रोचये। भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यह मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्राय आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। The people of the city as well as of the state of Ayodhya, O venerable sir, are proximate to this place. Finding me easy to behold at this place, people keen to gaze on Sita, a princess of the Videhi kingdom, as well as on myself, I presume will frequent this hermitage. For this reason, I do not relish my sojourn here. एकान्ते पश्य भगवन् आश्रमस्थानम् उत्तमम् रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। भगवान, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोचकर बताइए जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सके। Pray therefore look for some excellent site for a hermitage in some lonely place, O venerable sir, where Sita, a princess of the Videhi king dynasty, daughter of King Janaka, who deserves every comfort, may find delight. एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य तु तत् वाक्यमर्थग्राहकम् अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी का ये शुभ वचन सुनकर महामुनि भारद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाले बात कही। Hearing this pious submission of Sri Rama, the great sage Bharadwaja, for his part, made the following answer, pointing out the place sought by Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha. दशक्रोश इतस्ताथ गिरिर् यस्मिन् निवस्यसि
महर्षि सेवितः पुण्यः पर्वतः शुभदर्शनः। तात यहाँ से 10 कोस, अन्य व्याख्या के अनुसार 30 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। 80 miles from this place, O dear son, lies a sacred mountain on which you take up your abode, which is inhabited by great rishis and is charming to look at and has a number of offshoots. गोलाङ्गूलानुचरितो वानर निषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादन सन्निभः। उस पर बहुत से लंगूर विचरते रहते हैं, वहां वानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है। It is infested with black species of monkeys with a long tail of the size of a cow tail. It is haunted by apes and bears. It is known by the name of Chitrakuta and closely resembles Gandhamandana mountain in beauty. यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गानि अवेक्षते कल्याणानि समादत्ते न पापे कुरुते मनः। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। So long as a man beholds the peaks of the Chitrakoot hill, the devotee himself commits entirely virtuous acts and never sets his mind on sin. ऋषयः तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतं तपसा दिवमारूढ़ाः कपाल शिरसा सह। वहां बहुत से ऋषि जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफेद हो गए थे, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्ग लोक को चले गए हैं। Having spent 100 winters in austerities as though in sport on that mountain, many a seer with a head hoary through age as a bare skull have ascended to heaven. प्रविविक्तमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम् इह वा वनवासाय वस राम मया सह। उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ, अथवा श्री राम तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। I consider that mountain to be a very lonely and comfortable place for you to live in. Else you may dwell with me here at the confluence of the Ganga and the Yamuna for the period of your exile. स रामं सर्वकामैः तं भरद्वाजः प्रिय अतिथिं स भार्यां सह च भ्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन्। ऐसा कहकर भारद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सब का अतिथि सत्कार किया। The celebrated sage Bharadwaja entertained his aforesaid beloved guest Sri Rama with his consort Sita and with his younger brother Lakshmana, delighting them with all desired objects. तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिम् उपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। While Sri Rama, having approached that great seer at Prayag, the confluence of Ganga and the Yamuna, was talking with him on various topics, the delightful night arrived. सीता तृतीयः काकुस्थः परिश्रान्तः सुखोचितः भरद्वाज आश्रमे रम्ये ताम रात्रिम अवसत सुखम। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। Greatly fatigued, Sri Rama, a scion of the Kukusta clan,
who was accompanied by Sita as the third, Lakshmana being the second, and deserved all comforts, happily spent the night at the lovely hermitage of sage Bharadwaj. प्रभातायां तु शर्वर्यां भरद्वाजम् उपागमत् उवाच नरशार्दूलो मुनिं ज्वलित तेजसम्। तदंतर जब रात बीती और प्रातः काल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले, The night having ended in dawn, Sri Rama, a tiger among men, approached and spoke as follows to sage Bharadwaj of resplendent glory. शर्वरीं भगवन् अद्यः सत्यशील तवाश्रमे उषिताः स्मोहः वसतिम् अनुजानतु नो भवान्। भगवान, आप स्वभावत सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। We have lodged tonight at your hermitage, O venerable sir. Pray, allow us to proceed to the place fixed for our abode now. O sage given to truthfulness. रात्र्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजे अब्रवीत् इदं मधु मूल फलोपेतं चित्रकूटं व्रजेति ह। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भारद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ। मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। That night, having come to an end, Bharadwaja, when requested as above, replied for his part, they say as follows. Proceed gladly to Chitrakoot, rich in honey, roots and fruits. वासमौपयिकं मन्ये तव राम महाबल नाना नगगणोपेतः किन्नरो रगसेवितः मयूरनादाभिरथो गजराज निषेवितः गम्यतां भवता शैलश्चित्रकूटः स विश्रुतः। वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। वहाँ बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। भौरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। I deem it a fit place for your abode, O Rama, possessed of great strength. Repair you to that well-known, sacred and lovely mountain, Chitrakoot, which is adorned with clusters of trees of every description and frequented by kinnaras and nagas, is rendered charming by the cries of peacocks and infested with lordly elephants and abounds in roots and fruits. पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः तत्र कुञ्जरयूतानि मृगयूतानि चैव हि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव सरित्प्रस्त्रवनप्रस्थान् धरीकन्धर निर्झरान् सरतः सीताया सार्धं नन्दिष्यति मनः तव। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुत संख्यक फल फूलों से संपन्न है। वहाँ झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन, तुम उन सब को प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वे पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेंगे। Since herds of elephants as well as troops of deer roam about in that Sullivan region there, you will behold them, O Scion of Raghu, as well as rivers, cascades, peaks of mountains, fissures in rocks, caves and rivulets, which will delight your mind as you roam about in the woods with Sita. प्रकृष्ट कोयष्ठी बको बक कोकिल स्वनेहि विनोदयन्तं च सुखं परं शिवं मृगैश्च
मत्तैर्बहुभिश्च कुञ्जरैः सुरम्यम् आसाद्य समावस आश्रयम्। हर्ष में भरे हुए टिटिब और कोकिलों के कलरव द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत मृगों और बहुसंख्यक मतवाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। Reaching the agreeable and highly blessed mountain, which entertains the visitors with the notes of the overjoyed titibha bird and the cuckoo, it is most delightful because of its many deers and elephants in rut, and is fit for habitation. Take up your abode there. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 54 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 54 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।